आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप अक्टूबर से किस प्रकार से पढ़ाई करके अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स ला सकते हैं, अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आप सबको पता है आप लोग 2026 में परीक्षा देने वाले हैं। आप सबके ऊपर प्रेशर हो रही होगी, है ना, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर पड़ रहा होगा। एग्जाम में अब कम समय बाकी रह गया होगा। अभी तक आपको लगता होगा बहुत समय है, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है ना, हर बच्चों को लगने लगता है कि भाई एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अब कैसे करें कि इन सब बच्चों की तरह अपना स्टेट टॉपर बने, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। ये सब बच्चा भी अच्छा किया है ना। और अब जाके अब अगर हम आपको बताएं अक्टूबर में आपको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, है ना, कुछ ऐसे आइडिया आपको देंगे। इन सब चीज़ों को अगर आप अक्टूबर से अपनाते हो तो आप सबके लिए अच्छा होगा। देखो, फेस्टिवल का भी महीना है, उसको भी किस प्रकार से टैकल करना है ये भी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कुछ कुछ जानकारी आपको देंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काम देगी आपको, है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आज से पढ़ना शुरू करोगे तो आप टॉप कर जाओगे, ये नहीं है, बल्कि आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ाई किए होगे और इन सब तरीका को अपनाओगे तो आप निश्चित रूप से जो आप मार्क्स लाने वाले होगे उससे आप जरूर आगे कुछ बढ़ा के लाओगे, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज जान लो कि आपके पास समय कितना है बाबू, है ना, आपके पास कितना टाइम अब बाकी रह गया है। यानी आपके पास जो कुल मिला के समय है वो आपका अक्टूबर का महीना है, एक नवंबर का महीना है, एक दिसंबर का महीना और एक जनवरी का महीना है। ठीक है, ये 4 महीना आपके पास है। लेकिन सच बताओ तो क्या ये 4 महीना आपके पास है? यानी एक तरीके सब में 30 दिन मानो तो आपके पास 120 दिन है ऑलमोस्ट, है ना। 1-2 दिन ज़्यादा होगा, कोई महीना 31 का होगा, है ना। तो भाई कुल मिला के 120 दिन है। लेकिन क्या 120 दिन है प्रॉपरली? आप जानते हो फेस्टिवल का महीना अब चल रहा है ना, अब लगातार आपका फेस्टिवल सब रहेगा। तो आप सबका एक तरीके से मान के चलते हैं 100 दिन, है ना, जो कि नॉर्मली आप 100 दिन से भी कम पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम 100 दिन मान के चलते हैं। आपके परीक्षा में कुल मिला के 100 दिन बाकी है। अब 100 दिन में कैसे तैयारी करें, है ना, सिर्फ 100 दिन में करनी है पूरा का पूरा तैयारी, है ना। इसको कैसे करना है, ठीक है, देख ले समय कितना नज़दीक आ गया। देखते ही देखते समय पूरा नज़दीक आ चुका है ना। ये आपका अब आखिरी मौका है। अगर अब नहीं जागे देर हो जाएगा बच्चे, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। हम ये बार बार बोले हैं, आप सबको अभी अवसर मिला है। आप सबके पास अभी अब अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने क्लास 12 अपने क्लास 10 के बोर्ड्स में अच्छा कर सकते हो। इसके लिए बस आज से पढ़ना शुरू करो। अब देर मत करो। कब तक सोते रहोगे? जगो, उठो, पढ़ो, है ना। अब लग जाओ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में। जो आप में जुनूनियत था ना शुरुआत बोर्ड्स में, जब आप क्लास 12 में आए थे, क्लास 10 में आए थे, वो जुनूनियत जो था, वो जुनूनियत अब फिर से आपको जगाना होगा। अब फिर से आपको शुरुआत करना होगा। तो चलो हम आपको कुल 5 तरीका आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले 1-2 और चीज़ों के डिस्कस करते हैं। आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में है, आप सब जानते हो। आपका टॉपर स्टूडेंट कोई ये बोर्ड परीक्षा में जो टॉप करता है वो और आप, है ना, सबके पास सेम बुक सेम कॉपी। आपके पास भी सेम बुक सेम कॉपी, है ना, उतना ही टाइम उसके पास भी उतना ही टाइम, आपके पास सेम टीचर, है ना, सेम पेपर, क्वेश्चन पेपर भी टॉपर स्टूडेंट को भी वही मिलेगा, आपको भी वही मिलेगा। तो फिर आप ये क्यों नहीं बन सकते हैं? हमारा काम है कि आपको गाइड करना कि आप ही वो टॉपर स्टूडेंट बनो, है ना, कोई और ना बन पाए। आप इसके लिए पढ़ो, ठीक है। अब चलो अब और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये 2-3 चीज़ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब इतने कम दिन में कैसे पढ़ाई पूरी करें। इसके लिए हम 5 तरीका बताते हैं। इन 5 टिप्स को आप जरूर फॉलो करिए, है ना, आज से। उसके बाद क्या दिन रात बस पढ़ते रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको रेस्ट लेना जरूरी है। प्रॉपर पढ़ाई करना है लेकिन रेस्ट लेना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि दिन रात जग जग के पढ़ते रहे, तबीयत खराब कर ले, वो भी नहीं करना है, ठीक है। खेलना, मोबाइल चलाना, दोस्तों से मिलना सब बंद कर दे। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बंद कर देना है। आप बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू देखे होंगे, है ना, जो इस चैनल पे अपलोड है ऑलरेडी, या फिर हम खुद भी एक टॉपर थे तो हमको पता है ना बाबू किस प्रकार से क्या करना चाहिए, है ना। हम आपको बहुत बार गाइड किए हैं इसको लेके। तो खेलना, है ना, कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल चलाना है ऑब्वियसली, चूंकि आप ऑनलाइन क्लास करते हो, है ना, और थोड़ा बहुत आपको इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी मोबाइल वगैरह एक्स्ट्रा चला सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, क्लासेस के लिए चल रहा है, बहुत अच्छा बात है। थोड़ा बहुत मन नहीं लग रहा है तब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मोबाइल और कुछ चला सकते हो, ठीक है। दोस्तों से मिलना कम कर सकते हो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलोगे, है ना, मेरे तरह, है ना। हम जैसे बहुत समय तक मिले ही नहीं थे दोस्तों से, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना, मेरे तरह प्रतिबंधित होकर मत रहो, है ना। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि भाई थोड़ा बहुत मिल सकते हो, थोड़ा बहुत मिलो, समय बर्बाद बस मत करो, है ना।
हर दिन एक नई शुरुआत होती है, बस हमें अपने आप को जगाने की ज़रूरत है बाबू, है ना। देखो अब सोचोगे कल पढ़ेंगे, आज मैच है, कल पढ़ेंगे, आज मैच है, कल पढ़ेंगे, आज मैच है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। आज फेस्टिवल है, आज वोट है, आज ये है, आज वो है, अब वो पार्टी जीतेगा, ये पार्टी जीतेगा, ये सब करते रह जाओगे, ठीक है, और समय निकलता चला जाएगा बाबू, है ना। और इसलिए आप सबको ज़रूरत है अब से शुरू करो। चलो 5 तरीका आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका, जैसे जैसे 5वां तरीका पे जाएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता जाएगा, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, पहला अपने पास क्या है, अपना बाकी सिलेबस पूरा करो। देखो बाबू हम हर बार बोले हैं 31 अक्टूबर को आपको सिलेबस एंड करना है, ठीक है। 31 अक्टूबर को आपको एटलीस्ट अपना सिलेबस एंड कर लेना है एक बार, क्योंकि आपको 2 बार 3 बार रिवाइज नहीं करोगे अच्छा नहीं कर पाओगे। हर एक टॉपिक का आप सुने होंगे इंटरव्यू, वो 2 3 4 5 6 बार सिलेबस एंड कर देते हैं। तो ये कैसे करते हैं, 31 अक्टूबर को सिलेबस एक बार एंड अगर हो जाएगा ना, तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा जिसमें आप एक एक मंथ में पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करते चले जाओगे, ठीक है। तो आप 31 अक्टूबर तक कोशिश करो पहले पूरा सिलेबस खत्म करें, जो भी आपका बैकलॉग है पीछे का बाकी है वो सब कंप्लीट करो। जहां भी पढ़ते हो वहां पे टीचर को बोलो थोड़ा सा, है ना, कि मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर तक सिलेबस एंड कर दे, है ना। तब तो रिवीजन वगैरह करोगे, तब तो रिवाइज वगैरह करोगे, नहीं तो आप टीचर ही पता चलेगा 10 जनवरी को आपका सिलेबस एंड करेगा तो कैसे आपका रिवीजन ही नहीं हो पाएगा ना बाबू। आप एक्स्ट्रा समय निकाल के करोगे तो वो तो आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आपका सिलेबस अगर एंड हो जाएगा तो आप रिवाइज करने में आसानी मिलेगा आपको, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं जाएगा ना, है ना। तो इसलिए सिलेबस एंड होना बहुत जरूरी है। जो भी आपका बैकलॉग है जैसे भी है वो सब कंप्लीट करो, ठीक है। बाद बाकी एक बार आपका सिलेबस एंड हो जाएगा तो आपके लिए क्रैश कोर्स वगैरह भी तो अब आ ही चुका है एजुकेशन बाबा ऐप पर। जब आप शायद इस वीडियो को देख रहे होगे तब तक आ चुका होगा, तो आप एक बार जाके चेक कर लेना। तो रिवाइज के लिए आपको क्रैश कोर्स बहुत काम देगा, तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर को याद करने का ट्राई करें। देखो सबसे पहली बात आपको ये बताएंगे, आपकी परीक्षा में सिर्फ लिखना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे सवाल पूछ रहा होगा कि बता दो बाबू ये लॉ जो है क्या होता है ना, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है, आपको उत्तर देना होता है हर हमेशा। तो आपसे कोई टॉपिक नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न उत्तर पूछेगा। आप पूरा साल जो है पूरा तैयारी किए हैं, ठीक है। अब से आप एटलीस्ट ट्राई करना स्टार्ट करो, है ना, तैयारी करना स्टार्ट करो कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, जितने भी क्वेश्चन आंसर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, आप बिल्कुल ट्राई करो कि उन सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट हमें क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसका जवाब हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जरूरी चीज है। तो आप अच्छे से अच्छे साफ सुथरा लिखने का ट्राई करो, है ना, मतलब हर एक क्वेश्चन याद करने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उसी का आपको जवाब देना होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, जैसे जो भी चैप्टर खत्म है उस सब के क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, है ना, रोजाना तैयारी करो। जो भी अगर आपके कोचिंग में, बहुत सारे कोचिंग में ऐसा ये भी हमें देखने को मिला है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं करवाया जाता है, तो वो भी एक गलत चीज़ है ना। आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी करना चाहिए। अगर कोचिंग में नहीं पढ़ाई होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खुद से कर लो, क्योंकि टॉपिक पढ़ाई कर ली हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खुद से बन जाएगा, है ना। तो आप प्रश्न उत्तर जरूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद करने का ट्राई करना है। प्रत्येक दिन पीछे का रिवाइज जरूर करें। देखो अब आपके पास अब अक्टूबर का समय है, हो सकता है आप इस वीडियो को अक्टूबर के स्टार्टिंग में देख रहे होगे, अक्टूबर के लास्ट में देख रहे होगे, तब तो और समय कम होगा आपके पास। नवंबर में देख रहे हो तब तो सोचो समय ही नहीं है आपके पास, है ना, बहुत कम समय। तो आपको रिवाइज आपको करना बहुत जरूरी है, साथ साथ रिवाइज करो, ठीक है। जैसे अगर कोई एक चैप्टर चल रहा है तो वो चैप्टर अगर एंड होने के कगार पे है ना, 10 क्लास में अगर कोई एक चैप्टर एंड होगा, ठीक है, तो आपको हो सकता है पहला क्लास वाला चीजें भूल जाओगे, है ना, और आप पहुंच चुके हैं 9वां क्लास पे, है ना, तो और फिर 10वां क्लास होगा, आप अभी यहाँ हो। तो आपको जरूरी है कि 1 2 3 4 इस सब क्लास में क्या पढ़ाई हुआ इसको बराबर रिवाइज करते चलो, ताकि 10वां दिन जब सिलेबस ये एक चैप्टर खत्म होगा ना तो आपको पीछे का हर चीज पता होगा, है ना। बार बार आप देख रहे होगे, जब भी बैठो ना पढ़ाई करने जैसे सब्जेक्ट के लिए, तो जो चैप्टर पे आप होगे उस चैप्टर पे और पीछे क्या क्या चीजें हुआ हर दिन थोड़ा थोड़ा देख लो, लगेगा याद है, बस पेज पलटते चलो, एक एक बार बस देखते चलना है, ठीक है। इससे आपको रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन करने में समय नहीं लगता है, और जब समय लगता है तो समझो पढ़ाई ही नहीं की हो फिर, है ना। रिवीजन में टाइम नहीं लगता है बाबू, है ना, बस पढ़ने में पहला बार टाइम लगता है, और रिवीजन में अगर टाइम लग रहा है तो समझो फिर पढ़ाई क्या की है ना। सबसे बड़ी बात यह है। चलो चौथा हम तरीका बताते हैं, वो क्या है,
ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का ट्राई करें, क्योंकि आपके परीक्षा में लिखने को दिया जाएगा। और आप अगर कॉपी लेते हो, है ना, आपके पास अगर कॉपी मिलता है और आप अगर इसमें अच्छे से लिख पाते हो, है ना, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अगर आप लिख पाते हो चीज़ों को, ठीक है, तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा। कहोगे भैया राइटिंग फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे टीचर बोलते हैं, हाँ हम भी बोलते हैं, लेकिन कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, राइटिंग फर्क पड़ता है बाबू, है ना। आप अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे से साफ सुथरा राइटिंग में लिखे हो, टीचर भी खुश हो कि हम 5 मार्क्स जरूर दे देगा, है ना। और अगर आप अच्छा राइटिंग में नहीं लिखे हो तो टीचर 1-2 मार्क्स काट लेगा, कहेगा 4 मार्क्स दे दो, 4.5 मार्क्स दे दो, है ना, ऐसे करके थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर कर देगा टीचर आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि हर हमेशा अच्छा थोड़ा साफ सुथरा राइटिंग में लिखना है ना। और थोड़ा हटा हटा के शब्दों को जो लिखोगे ना, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं राम, है ना, आम खाता है, ठीक है, वह, इतना ही में अपना एक पंक्ति भर गया। अगर इसी को हम सटा सटा के लिखेंगे, राम आम खाता है वह, अब देखो आधा लाइन में भर गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप थोड़ा हटा हटा के लिखोगे तो आपका पेज भी ज्यादा भरेगा, है ना, ये भी एक ट्रिक है ना। तो आपका पेज भी भरेगा और सुंदर भी लगेगा, ये अच्छा चीज है। थोड़ा थोड़ा हटा हटा के लिखो, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो, है ना, ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। लिखने का अच्छा ट्राई करो और पेन को ना थोड़ा ऊपर करके पकड़ोगे ना, थोड़ा ऊपर, जैसे बहुत सारे लोगों का आदत होता है यहाँ पे पकड़ने, एकदम जहाँ पे लिखा जाता है ना, जिस जगह से यहाँ पे पकड़ते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, तो राइटिंग नहीं बनेगा। थोड़ा ऊपर करके पकड़ो और तब लिखने का ट्राई करो, ठीक है। देखो कितना अच्छा, हालांकि जैसा आपको बन रहा है वैसा, हर चीज चेंज नहीं कर देना है अभी लास्ट टाइम पे, ठीक है। पता चलेगा पूरा दिमाग ही उधर लग गया, नहीं, राइटिंग थोड़ा बहुत इंप्रूव करो, ये जरूरी है ना। उसके बाद छठा चीज और बताते हैं, लेकिन 5वां भी सबसे पहले देख लो, ठीक है। मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, है ना बाबू, आपको डिस्ट्रैक्शंस अपना कम करना है, ठीक है। मतलब आप जहां पे आपका दिमाग भटक रहा है ना, उस चीजों को थोड़ा दूर करना है, ठीक है। अभी तत्काल के लिए, परीक्षा जब तक है आपका, आपको उन सारी चीजों से दूर बचो, दूर हटो, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शंस होता है, जिससे आपको पढ़ाई में थोड़ी सी बाधा होती है। जैसे अगर मान लो आप स्टडी कर रहे होगे, है ना, कभी पढ़ने बैठे होगे, है ना, और मान लो कोई दोस्त का कॉल आ रहा है, ठीक है, और वो इधर उधर की कोई चीजें बात करेगा, तो ये चीज़ इग्नोर करो, फ्लाइट मोड में डाल लो, ठीक है, या फिर कॉल बंद करके रखो, ठीक है, वैसा करके। अब बाद बाकी, या फिर मना कर दो, अभी भाई बाद में हम कॉल कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। या फिर दूसरा, स्टडी जब कर रहे हो, आपका कोई नोटिफिकेशन आता है कोई चीज़ों का, है ना, फेसबुक का, अमेजन, फ्लिपकार्ट, कुछ भी चीज़ का रखे हो, उसका अगर नोटिफिकेशन आता है तो आप उस नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो, है ना। ऑप्शन आता है मोबाइल में, आप यूट्यूब पे सर्च करना मोबाइल में नोटिफिकेशन को कैसे ब्लॉक करो, होता है ना, बहुत सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आता है जिससे ध्यान इधर उधर हो जाता है पढ़ते समय, तो नोटिफिकेशन ब्लॉक भी होता है ऐप में, ठीक है, मोबाइल में, वो कर लेना। उसके साथ में आप जो है ना, रील्स वगैरह थोड़ा सा कम करना, है ना, थोड़ा सा कम जरूरी है ना। थोड़ा बहुत मन नहीं लग रहा है जब कभी, है ना, वैसा तो 5 मिनट के लिए देख लिया, वही कोई बड़ा बात नहीं है, 5-10 मिनट के लिए देख ले, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन अब आप घंटों घंटों तक देखोगे वो दिक्कत होगी, ठीक है। मूवीज वगैरह ये सब, थोड़ा सा घूमना, इधर उधर जाना, ये सब बंद करो थोड़ा, है ना। टहलना है आप टहलो, सवेरे उठो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, ये सब चीज़ जरूरी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम आपके परीक्षा तक आपको दूर करना है, नहीं तो हर दिन आप भटकते जाओगे। आपके पास 100 दिन है, आप अगर इसमें से आप एक दिन भी इधर उधर गए, 99 दिन बचा, एक दिन और गए 98, एक दिन और गए 98 दिन बचा, ऐसे कर करके दिन पर दिन खत्म होता चला जाएगा बाबू, है ना। समय देखते देखते गुजर जाएगा और आपके पास बचेगा तो बस फिर उसके बाद पछतावा। इसलिए पछतावा के जगह अभी से पढ़ाई पे लगो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हाँ देखो, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों से लड़ लेना है कि कल को कोई साथ ही ना रहे, हर चीज़ें ज़रूरी होती है। जब आप जिस मोमेंट पे जी रहे हो ना, क्लास 10th में हो, क्लास 12 में हो, जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट का भी एंजॉय करना है ना। जैसे आप अभी लगातार पढ़ रहे होगे ना, ये सब दिन भी याद आएगा कि कितना मेहनती थे हम, है ना, कितना मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। सच बता रहे, जब आप क्लास 12 पास कर जाओगे, क्लास 10 पास कर जाओगे, उस समय आपको ये याद आएगा कि आप कितने मेहनती थे, कितने मेहनत से आप पढ़ रहे थे, दिन रात एकदम जग जग के मेहनत कर करके आप उतना अच्छा मार्क्स लाए, आपको याद आएगा ये सब टाइम, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि कभी कभी सफर से ज्यादा खूबसूरत तो मंजिल, है ना, कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत तो सफर होता है ना, कभी कभी मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। इसलिए आप सब लोग इस सफर का आनंद लीजिए, है ना, सफर का भी आनंद लेना जरूरी है। ये आपका जो क्लास 12 जो पढ़ाई कर रहे हो, जो क्लास 10th पढ़ाई कर रहे हो, ये आपके लिए अभी मंजिल प्राप्त करने का एक रास्ता है, ठीक है।
आप उस सफ़र पे हो, तो ये सफ़र का भी आनंद लो, है ना। हर समय खुश रहो, है ना। डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा कम करो। और एक चीज़, है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे अभी सही समय नहीं है, कल से पढ़ेंगे, आज नहीं, आज तो मैच है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज तो घर पे भी दिक्कत है, आज बिजली नहीं आया, आज पानी नहीं, पानी का आज ये वो कल फंक्शन है, बगल में डीजे बज रहा है, ऐसे करके हजारों दिक्कतें आती रहेगी इस 100 दिन में, है ना। इस 100 दिन में बहुत सारे दिक्कतें आएंगी। तो क्या हर दिन आप अपने आप गवाते जाओगे? नहीं। तो आपको क्या करना है बाबू? आपको करना ये है ना, कि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आपको याद रखना है ये पंक्ति, है ना। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। आज जो समय आपका बीत रहा है, यही समय है जब आप कुछ अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अगर ये समय गुजर गया तो फिर आपके पास ऐसा समय नहीं आएगा, फिर आपके सामने पछतावा होगी कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में कुछ अच्छा नहीं कर पाए। अगर आप आज अच्छा कर पाओगे, अपने आजीवन सबको सुना पाओगे, अपने बच्चों को तक बता पाओगे, है ना, कि देखो हम इतना अच्छा मार्क्स लाए, हम रैंक लाए, हम स्टेट टॉपर बने, हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, हम अपने स्कूल में अच्छा किए, है ना। आप गर्व के साथ बोल पाओगे। आपके माँ पिताजी जो आपसे उम्मीद लगा के रखे होंगे, उनकी उम्मीदों को पूरा कर रहे होंगे। तो आज जरूरी है, आज के अवसर को पहचानो और आज बैठो पढ़ने, है ना। आज से, कल से नहीं। और फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको जरूरी है कि अपने पढ़ाई को भी प्रायोरिटी पर रखो, है ना। फेस्टिवल जाओ, एंजॉय करो 1-2 घंटा 3 घंटा हर दिन। अभी जब तक फेस्टिवल है तब तक हो सकता है 2-3 घंटा आपको उधर जाएगा, लेकिन उसके बाद बैठ के पढ़ाई करोगे, ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। और बोला जाता है ना कि परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होता है। अगर आपको लगता है ना कि आपका ज़िंदगी बहुत परेशानियों से गुजरता है, काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो बाबू परीक्षा उन्हीं की होती है जो उसके लायक होते हैं। आप उस लायक हो, आप उस चीज़ों को झेलने लायक हो, ताकि तभी जाके आप उन सारी चीज़ों को आज पूरा कर पा रहे हो, है ना। उसके बावजूद आज पढ़ पा रहे हो। तो आप आज से मेहनत करना शुरू करो बाबू, है ना, और बहुत अच्छा कर पाओगे, हमें उम्मीद है आप पे, है ना। आप भी इन सब बच्चों की तरह स्टेट रैंक ला पाओगे। और बाद बाकी जहाँ तक बताए, क्रैश कोर्स हो सकता है 3 को, हम लोग का 3 अक्टूबर को क्रैश कोर्स लॉन्चिंग का समय है, तो 3 अक्टूबर को क्रैश कोर्स आ जाएगी। और आप अगर 3 अक्टूबर के बाद देख रहे होगे तो क्रैश कोर्स आ चुकी होगी। आप भी अगर अच्छा करना चाहते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में, कहीं से भी पढ़ाई किए हो, लेकिन लास्ट टाइम पे क्लास 12 की पढ़ाई के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों का अलग अलग टीचर हैं, मतलब सब सब्जेक्ट में अलग अलग शिक्षक हैं, हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, सबका प्रॉपरली ऐप पे कोर्सेस है हम लोग का, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छा करते हैं। तो आपको बस करना क्या है, एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर पे लिखोगे, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लोगे और उस पर आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और पूरी आपकी क्रैश कोर्स अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यानी आप अपने बोर्ड परीक्षा 2026 में आप बेहतरीन अगर करना चाहते हो तो लास्ट टाइम पे एटलीस्ट एजुकेशन आप प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ और हम लोग के साथ क्रैश कोर्स करो, ताकि जो भी आपका पीछे गलती हुआ होगा उन सब चीज़ों को हम दूर करवा के शुरू से अच्छे से पढ़ा पाए, ठीक है। तो आप अगर और जानकारी जानना चाहते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, तो इस नंबर को आप वैसे तो सेव भी करके रख लो, ठीक है, और इस नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय। सब लोग इस वीडियो को लाइक कर लो।